दोस्तों ये वीडियो ख़ास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सवाल का जवाब देने वाला हूं। एक ऐसा सवाल जो आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं और हर एक वीडियो में पूछ रहे हैं, वो ये है कि आप ये पूछते हैं कि सर सपोज़ कीजिए आपका सिलेक्शन जामिया आरसीए में हो जाता है तो क्या आपको कब तक आरसीए में रहना है, कितने साल रहना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कम्प्लीटली आप सिविल सर्विसेज निकालें तब तक आपको वहाँ रहना होगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए तो फिर आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, या फिर क्या होगा इसके बारे में आपके मन में जो है एक ख्याल चलते रहते हैं। आपने हमसे पूछा भी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी का जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा कि क्या होता है वहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जामिया आरसीए में शायद आप में से कई स्टूडेंट को ये पता होगा कि जामिया आरसीए में जो कोचिंग के लिए दाखिले होते हैं वो 2 साल में 2 बार होते हैं। पहला तो मेन होता है जहाँ पे आपके सिलेक्शन होते हैं और आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाती है। दूसरा टेस्ट जो होता है दोस्तों वहाँ पे कोचिंग के लिए वो होता है सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए। तो वैसे स्टूडेंट जो प्रीलिम्स निकाल चुके हैं वो मेंस के लिए जामिया में मेंस की जो तैयारी होती है उसमें डायरेक्ट वो वहाँ पे चले जाते हैं। यानी आप पहली बार अगर मेंस एंट्री लेवल पे जा रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस की दोनों तैयारी हो रही। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं और वो प्रीलिम्स क्लियर करके डायरेक्ट मेंस के लिए आते हैं, तो उनकी मेंस की तैयारी होती है। उनकी मेंस की तैयारी आपके साथ भी होगी अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि सपोज़ कीजिए कि आपने 2021 में दाखिले लिए, ठीक है दोस्तों, 2021 में ही प्रीलिम्स होगा और आपको उसमें बैठना है। तो अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे मेंस के लिए। तो मेंस में आप चले गए, अब मेंस की कोचिंग होगी, आप वहाँ चले गए। प्लस मेंस के लिए अलग एंट्रेंस होता है। वैसे बच्चे जो जामिया आरसीए के नहीं थे, एक्सटर्नल थे, लेकिन उन्होंने प्रीलिम्स निकाला तो मेंस की तैयारी के लिए वो आएंगे। तो आप भी चले गए और वो भी आ गए, तो उन दोनों की तैयारी वहाँ पे होगी। यानी आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो आपको मेंस के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। सपोज कि 2021 से प्रीलिम्स हो रही है, 2022 में मेंस होगा, तो इस तरह से आप नेक्स्ट ईयर भी चले जाएंगे वहाँ पे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकालते हैं, अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं तो इस केस में दोस्तों आपको आरसीए से निकाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकालते हैं, आपने आरसीए ज्वाइन किया है, कोचिंग ली है और उसके बाद आपने प्रीलिम्स नहीं निकाला, तो आप फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो उसके लिए आपको जामिया आरसीए में नहीं रखा जाता, आपको निकाल दिया जाता है। और ऐसा 80% होता है। 20% ऐसे होते हैं जिनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, कुछ कंडीशन वहाँ पे होती है। तो अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकालते हैं तो चांसेस आपके ये हैं कि आपको आरसीए से निकाल दिया जाएगा, और अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए कैरी फॉरवर्ड आगे कर दिया जाएगा और आप मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो और दूसरा चीज़ ये है कि दोस्तों आप प्रीलिम्स आपने निकाल ली लेकिन मेंस नहीं निकाल पाए तो क्या होगा, उस कंडीशन में आप आरसीए में बने रहेंगे। मान ली कि 2021 में आपने प्रीलिम्स निकाल ली और 2022 में आप मेंस नहीं निकाल पाए, फिर भी आप रहेंगे। हो सकता है 2022 में भी आपने प्रीलिम्स निकाली, मेंस नहीं निकाला, तो भी आप रहेंगे। हो सकता है उसके साथ 2023 में भी आपने प्रीलिम्स निकाली फिर भी मेंस नहीं निकाल पाए, फिर भी आप रहेंगे। यानी मोर एंड लेस कहने का मतलब ये है कि आपको प्रीलिम्स निकालना ही होगा। प्रीलिम्स आप अगर निकालते हैं तो आप जामिया आरसीए में बने रहेंगे तब तक जब तक कि आप मेंस ना निकालें, इंटरव्यू ना निकालें, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं तो आपके चांसेस ये हैं कि आपको आरसीए से निकाला जा सकता है। 80% स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है। 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोबारा एंट्रेंस में शायद बैठते हैं या फिर उनकी इंटरनल कमेटी इसको डिसीजन लेती है कि उनका क्या करना है। तो इस तरह से ओवरऑल वहाँ का प्रोसेस है और ऐसा ही होता है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो मेंस की तैयारी आपकी जामिया आरसीए में होगी, और नेक्स्ट ईयर भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो अगर प्रीलिम्स निकाल रहे हैं तब तक आप बने रहेंगे वहाँ पे। आपको प्रीलिम्स निकालते रहना पड़ेगा वहाँ पे आरसीए में बने रहने के लिए जब तक कि आप मेंस ना निकाल लें। अभी कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिया था फरमान अहमद का, उनका ये 6th अटैम्प्ट था जब उन्होंने जो है सिविल सर्विसेज निकाली है और फॉर्चुनेटली उनको आईएएस कैडर मिल गया है। तो आप समझ सकते हैं 6th अटैम्प्ट, तो वो काफ़ी स्ट्रगल की है उन्होंने। तो प्रीलिम्स में 2 बार बने रहे, शायद 3 बार बने रहे, तो आरसीए में ही रहे और इसलिए काफ़ी सीनियर थे वो। और फिर मेंस की तैयारी की और फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया और लास्ट अटैम्प्ट था और लास्ट अटैम्प्ट हो गया। चूँकि वो ओबीसी में आते थे तो उनको इस रैंक पे भी जो है उन्हें आईएएस मिल गई और अभी वो ट्रेनिंग पे हैं।
तो आप इस चीज़ को लाइटली ना लें कि आरसी में हो गया दाखिला तो आप आईएएस बन के निकलेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, सिविल सर्विसेज जो होती है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसके लिए आपको खुद तैयार करना होगा, अपने आप को एक माइंडसेट क्रिएट करना होगा और पूरी शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। टू बी वेरी रियलिस्टिक, और ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो सिविल सर्विसेज होती है इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन कंट्री, और उसमें वही बच्चे निकलते हैं जो क्रीम होते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है जिनको नॉलेज होता है, जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आप जब आरसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरसी को आरसी की तरह ना लें, आप यूपीएससी की तरह समझें, यूपीएससी की तैयारी जैसे होती है वैसे करें। आप जो है ओवरऑल यूपीएससी को लेकर चलें। तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आरसी की जो भी मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ उसको आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं ताकि आरसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि एक बार आरसी में चले गए और आप में अगर पोटेंशियल है तो आप आईएएस वहाँ से बन के निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक चीज़ है, आपका अगर वहाँ पे सिलेक्शन होता है, एक चीज़ और मैं बता, आपका अगर वहाँ सिलेक्शन होता है, इसका मतलब आप में पोटेंशियल है, आप में पोटेंशियल इतनी है कि आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, तो आप वहाँ बने रहेंगे, ये ऐसे चांसेस बनते हैं। लेकिन कहीं आप तैयारी अच्छे से नहीं की, आपकी कोचिंग मिलने के बावजूद आपने परफॉर्म नहीं किया, तो आपके प्रीलिम्स नहीं निकले, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जो है मेंस के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। आरसीए में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो आप प्रीलिम्स कीजिए, प्रीलिम्स में मेन सी सेट की तैयारी आपको ज़्यादा अच्छी तरह से करनी है और प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा ये टफ़ तो होता है, लेकिन इतना भी टफ़ नहीं है कि नहीं निकाल पाएंगे आप। प्रीलिम्स की तैयारी कोचिंग लेंगे आरसीए में तो आप आराम से निकाल सकते हैं प्रीलिम्स से, क्योंकि जब आप आरसीए ज्वाइन कर रहे हो, आरसीए में आपका सिलेक्शन हो गया तो यू हैव सम पोटेंशियल, तो इतनी पोटेंशियल तो आप में होती है कि आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जामिया आरसीए मिल जाए, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा इदारा जहाँ पे आपको बहुत अच्छी कोचिंग मिलती है, एक एनवायरनमेंट है, इसका बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। बहुत सारे कोचिंग हैं राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, दे आर डूइंग बिजनेस, तो पढ़ाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती होगी, बट मैं उतना इस चीज़ में जाना नहीं चाहता। बहरहाल दोस्तों, जामिया आरसीए की अपनी एक क्वालिटी है, जामिया हमदर्द स्टडी सर्कल उनकी अपनी क्वालिटी है, एमयू की अपनी क्वालिटी, हज कमेटी की अपनी क्वालिटी है। तो ये है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको दिए गए सवाल, आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया होगा। और जाते जाते मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए। एवरी मॉर्निंग सुबह 10 बजे आपको द हिंदू, हिंदी एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द मिंट, उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स जैसी न्यूज़पेपर सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ के फॉर्म मिलती है। साथ में करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे देता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलती रहती है, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। तो साथियों, दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।